नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। हर शख्स किसकी दीद की खातिर खड़ा है आज। दीवार मुस्कुराते हैं, दर डफ बजाते हैं, यानी कि उनका आना भी एक मोजज़ा है आज। एक आवाज़ जिसमें खुदा का नूर है, अदायगी का मुनफरिद अंदाज है। आवाज़ जिसके चाहने वाले लाखों में हैं, जिनकी आवाज़ सहरज़दा कर जाती है सुनने वालों को। गीत संगीत के विद्वान और लिविंग लेजेंड। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ है आज संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो प्रकृति जिसके हर रंग में संगीत की स्वर लहरियां सुनाई देती है, ऐसे में एक आवाज का जादूगर। जिन्हें सुरों का समंदर कहा जाना अतिशयोक्ति न होगी। माझी सावर रंग राजी, माझी सावर रंग राजी। जिनकी सुबह और शाम समर्पित है संगीत को, और संगीत की स्वर लहरियों में बसती है जिनकी रूह। संगीत मार्तंड पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसकी 4 पीढ़ियां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समर्पित रही। पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने के एक विशिष्ट संगीतज्ञ थे। बहुत कम उम्र में पिता का साया सर से उठ गया और फिर बड़े भाई पंडित मणिराम की देखरेख में इनकी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत हुई। इस सफर में संघर्ष बेपनाह था। भगवान के देवी देवताओं की उन पर असीम कृपा रही। उनकी इस अथक साधना में उनका भरपूर साथ दिया उनकी हमसफर मधुरा ने। संगीत के जुनून ने उनके अंदर हर पल कुछ नया करने की चाह को जिंदा रखा, जिसकी जीती जागती मिसाल रही अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर उनकी प्रस्तुति। और इसी प्रस्तुति के साथ वो 7 महाद्वीप में कार्यक्रम पेश करने वाले पहले भारतीय बन गए। पुरस्कार या सम्मान जिन्हें पाकर स्वयं धन्य हो जाते हैं, ऐसे हैं पंडित जसराज। देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय शास्त्रीय संगीत विद्यालय उनके द्वारा आने वाली नई पीढ़ियों को एक नई राह दिखा रही हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अविरल बहती धारा को पूर्ण रूप से समर्पित गीत संगीत की दुनिया का रोशन सितारा पद्म विभूषण पंडित जसराज। मेरो अल्लाह महरबाना, मेरो अल्लाह महरबाना, मेरो अल्लाह महरबाना। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी शख्सियत में आपका। जय हो समीना जी। बहुत शुक्रिया पंडित जी। बातचीत आपके आपके बचपन से ही शुरू करेंगे। मुझे याद पड़ता है कि आप स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते वक्त आपने अचानक बेगम अख्तर की आवाज़ सुनी और फिर आपको ये महसूस हुआ कि बस अब तो मैंने भी गाना है। ये जिक्र हैदराबाद का है। अच्छा जी, हम स्कूल जाने के लिए निकलते थे। रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था।
उसमें बेगम अख्तर की रिकॉर्ड लगती थी और वो एक ही लगाते थे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। तब तो इस फिलॉसफी को, इसका मतलब कुछ नहीं समझ पाते थे, मगर सच में हमें दीवाना बना दिया। क्या बात है। और उस दीवानगी के चाहने वाले आज करोड़ों में। वो तो आप कहिए। बचपन की अगर बात करें तो बहुत कम उम्र में पिता का साया आपके सर से उठ गया, फिर आपके बड़े मगर भाई। मैं जी। यही मानूंगा कि उसका ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने उस उम्र में भी जाने से पहले 1 साल तक हमें गाना सिखाते थे। क्या बात है। और मेरे ख्याल से तब आपकी शायद 3 साल उम्र 3 बरस की उम्र थी जब उन्होंने शुरू किया, और बस 4 सवा 4 बरस की उम्र तक वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और फिर आपके बड़े भाई और माँ का काफ़ी अहम रोल रहा आपकी जी, ज़िंदगी जी। में। कुछ यादें याद आती हों तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा स्कूल मतलब वो रेस्टोरेंट और बेगम अख्तर, वो मेरा स्कूल बन गया था। फुटपाथ पे बैठे रहता था, तो मेरे बड़े भाई साहब थे, मतलब बीच वाले मजले भाई साहब, पंडित प्रताप नारायण जी, और उन्होंने सोचा रही तो तबला बजा सकता है, तो उन्होंने हमको तबला शुरू करवा दिया। तो हमने तबला बजाना शुरू किया, तो कुछ 1 आध वर्ष में ही हम अच्छा बजाने लगे। तो हमारी उम्र की 7 वर्ष की उम्र में हम स्टेज पे थे उनके पहला साथ। परफॉर्मेंस आपने दे दिया था। हाँ, उनके साथ में तबला बजाते थे। प्रताप नारायण जी जो मेरे भैया थे, प्रताप भैया, जी। बहुत अच्छा गाते थे। उनके बेटे बहुत मशहूर हैं, जैसे जतिन ललित उनके बेटे हैं, सुलक्षणा पंडित उनकी बेटी है, विजयता। क्या बात है। तो उनको सिखाने का बड़ा शौक, तो उन्होंने हमें तबला सिखा दिया, और फिर वो घर की ज़रूरत बन गई। फिर आप सीख बड़े भाई साहब के साथ में बजाता था, और उस ज़माने के बड़े बड़े कलाकारों के साथ में भी बजाया। लाहौर तक मैं तबला बजाता था। अरे वाह। लाहौर में बड़े भाई साहब के एक शिष्य थे बंसीलाल जी, उनका म्यूज़िक कॉलेज था, सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज, जो यहाँ दिल्ली में भी है। तो उसकी दरो दीवार पे हमने अपना पहला साल लगाया था, और वो दिन था नंद उत्सव का, बड़ा शुभ दिन मानते हैं। उस वक्त के लोगों ने कहीं कोट किया है कि वो जो नंद उत्सव पर जो आपकी प्रस्तुति रही थी, तो कृष्ण का जो रंग था वो तो बस कहते हैं कि ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हो गए। वो आप यकीन मानिए कि मैं, कृष्ण जी से हमारी कोई दोस्ती ही नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। मैं तो पुजारी था, हनुमान जी का और राम जी तक हमारी पहुंच थी। अच्छा। मगर ये बीच में ही साहब आके हमारी उंगली पकड़ के ले गए उठा के। उन्होंने कहा कि जसराज, जो तुम गाते हो वो मुझे जल्दी पहुंचता है, ये पूजा पाठ नैवेद्य तो इन लोगों का है। उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड यूँ किया, तो उस ज़माने के नवाब, राजा, महाराजा, वायसराय सब यूँ बैठे हुए, ये इनका, तुम तो गाओ। हम लोगों के लिए अगर कोई कृष्ण का रंग आप पेश कर सकें तो बड़ी इनायत। एरी माई शाम लगो संग डोले, हूँ जित जाऊँ आड़ो ही आवे, बिन बुलाए बोले, एरी माई शाम लगो संग डोले। बहुत सुंदर। वैसे देखा जाए तो आपने जैसे कि खुद बताया कि आपने तबला वादक की हैसियत से शुरुआत की, लेकिन फिर आप गायकी की तरफ आ गए, और फिर एक प्रतिज्ञा का भी जिक्र आता है वहाँ पर, पूरी तरह से सीख नहीं जाता और अपने आप को मनवा नहीं लेता, बाल नहीं कटवाऊंगा। ऐसा था कि हमें बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। पंडित कुमार गंधर्व जी लाहौर में गाने के लिए आए, तो सरस्वती म्यूज़िक कॉलेज में आ गए, दिन भर साथ में रहे बड़े भाई साहब के हमारे, और शाम को बोले कि भाई साहब मेरा प्रोग्राम है रेडियो स्टेशन में, तो मैं जसराज को ले जाऊं? बोले ले जाओ। तो साहब हमने उनके साथ में तबला बजाया, वापस लौट के आए, तो सुबह ही सुबह पंडित अमरनाथ जी सुबह आके बोले गुरुजी
हम जिस कलाकार की तरफ देखते हैं, दृष्टि देखते हैं कि भाई हमारा आगे का कलाकार है तो उसको फॉलो करें, अगर वो गलत गाए तो हम क्या करें। तो भाई साहब ने कहा किसने गलत गा दिया? बोले कल कुमार जी गा रहे थे तो उन्होंने भीमप्लास गाया और दैवत पे समझ रख दिया। तो पता नहीं, वो जैसे मैं मानता हूँ कि कोई आदमी बोलता नहीं, बुलवाता है ऊपर वाला। हमने कह दिया कि भाई दैवत पे सम रख दिया तो कौन सा गड़बड़ किया, भीमप्लास के साथ में तो कहीं भी लिबर्टी नहीं ली और बहुत खूबसूरत गा रहे थे और इतना अच्छी तरीके से उसको जमा के गा रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा था कि भीमप्लास के साथ में कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जसराज तुम मरा हुआ चमड़ा बजाते हो, तुम्हें रागदारी का क्या मालूम। अब हमसे वो भी बड़े थे तो चोट बड़ी लगी कि भाई मैंने तो सही बात कही, कुछ भी गलत नहीं कहा, और इन्होंने इस बात को बुरा मान लिया। कॉलेज से किसी तबला वादे को बुलाया, वो प्रोग्राम किया, सुबह 4 बजे हमको उठाया कि चलो उठ जाओ। क्यों? आज से तुम्हें गाना शुरू करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम ज़रा नाराज़ हो गए इसलिए आपने ऐसा सोच लिया। नहीं 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 नहीं, अपने घर में पहले तबला सिखाते हैं और फिर बाद में गाना शुरू करते हैं, मगर तुम अच्छा बजा रहे हो इसलिए इतने दिन लग गए, अदरवाइज़ बहुत पहले शुरू कर देते। तो यूँ आपकी फिर शुरुआत हो गई। अब वो नंदोत्सव का दिन था। हाँ, और फिर वहाँ से आपका जो सफ़र शुरू हुआ तो मुसलसल आज तक माशाल्लाह से जारी है। चलिए, आकाशवाणी से भी आप जुड़े पंडित जी। आकाशवाणी की तो हम पे मेहरबानी है, और अब मेहरबानी क्या है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने उनसे ज़्यादा गाना सीख लिया, क्योंकि वहाँ जाके गाते थे और लोग कहते थे अरे अच्छा गाते हो। आकाशवाणी में गाने के बाद में मैंने बाल कटाए। मतलब एक तरह से वो एक ऐसी संस्था 7 बरस हाँ। तक हमने बाल रखे, 7 ईयर। पंडित जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके इस पूरे सफ़र को लेकर, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। आइए देखते हैं। 5 साल पहले या 7 साल पहले अपनी दोस्ती के 50 साल सेलिब्रेट किए थे। फरवरी की शायद 19 फरवरी की डेट थी, तब हमारी मुलाकात हुई थी पहली, और तब से हमारी दोस्ती हुई है। और आज मुझे बहुत अभिमान है उनके ऊपर। शब्दों का जैसा इस्तेमाल वो करते हैं अपनी गायकी में, उनको सही रखते हुए, उसकी वजह से क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हुआ है। उनके लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि सेहत ऐसी अच्छी रहे। इस उम्र में भी ऐसा गाना गा रहे हैं जो 28 साल का लड़का गाता है। पंडित जसराज जी से हमारा परिचय कोई 1967 साल में शुरू हुआ। पंडित जसराज जी ने सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में भारतीय संगीत को एक बहुत बढ़ावा दिया है, और उसके संगीत प्रेमियों से कुछ उनको जोड़ दिया है। और हम चाहते हैं कि सालों सालों तक पंडित जी ये इनका जो खास काम है वो करते रहें, और हमें हम सबको बहुत आनंद दे। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी इन लोगों के लिए आप? ये तो देखिए, पंडित शिव कुमार जी जो हैं वो मेरे एकदम सगे छोटे भाई हैं। जो भाई होते हैं ना, और जो मेहरबान दोस्त होते हैं, वो तो ऐसी ही बातें करेंगे। लेकिन एक जो बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही कि आप आज भी माशाल्लाह एकदम नौजवान की तरह अपना काम कर रहे हैं, और आवाज़ का जो जादू है वो वैसा ही है, और आपको जो रसराज का खिताब इन लोगों ने दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रसराज तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें दिया था कि आप पंडित जी जसराज नहीं, आप तो रसराज हैं। और रसराज आपको मालूम है किसका नाम है? नहीं, मैं कृष्ण का। जो रसों का राजा है। क्या बात है। उसमें प्यार एक रस है, संगीत एक रस है, और नवरस उसमें ही निहित है, और वो है कृष्ण। तो उसकी छाप आप पर तो दिखती है बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला पंडित जी आपसे हम जारी रखेंगे। ले रहे हुए एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ संगीत मातन
पंडित जसराज जी। पंडित जी, बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और बड़े ग़ुलाम अली साहब के उस किस्से की बात करूं मैं, जब उन्होंने आपको अपना शागिर्द बनाने की बात कही और आप बहुत खूबसूरती से आपने नहीं, मैंने कोई खूबसूरती से जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं तो मतलब स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा उस्ताद जिनका गाना, उनकी शख्सियत हमें बहुत पसंद है, उसके ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो कहेंगे कि तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। आपको यकीन ही नहीं हुआ, हैरत में पड़ गए आप? बिल्कुल। मगर जो मुंह से निकला वो ये निकला कि चचा जान, मैं उन चचा जान कहता था, हाँ। चचा जान, मैं आपका शागिर्द नहीं बन सकता, आपसे गाना नहीं सकता, मेरे तकदीर में नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों, मैं खुद सिखाऊंगा। मैंने आप तो सिखाएंगे, मगर मैं मेरे बाप को ज़िंदा करना चाहता हूँ। अब यकीन मानिए, मैं क्या बताऊँ, वो ज़ार ज़ार रोने लग गए और कहा कि देख बेटा, तेरा बाप था जो मुझे संगीत में लेकर आया, मैं तो पहलवान था। हालांकि उनके पीढ़ीजाद गायक थे, उनके बाप बहुत बड़े गायक थे, अली बख्श सरगम, और उनका पूरा ख़ानदान, मगर वो पहलवानी करते थे। इन्होंने कहा कि चल मोतीलाल का गाना है, तो ज़बरदस्ती ले गए। मैं गया और गाना सुना। फिर मन में आया कि अगर गाना इतना खूबसूरत है तो मैं गाऊंगा। तो अंदर से संगीतकार तो थे ही, उनको कोई सिखाने की तो ज़रूरत क्या थी, अंदर तो रग रग में भरा हुआ था, बस ज़रा सा डाइवर्ट करने की ज़रूरत थी। तो तेरा बाप था जो मुझे संगीत में लेकर आया। तो वो बात मुझे और भी एक शक्ति दे गई कि मेरा बाप ऐसा गायक थे कि जो इतने बड़े उस्ताद को मदऊ कर दिया, अपने गाने से मुतासिर कर दिया। तो मुझको गाना ही चाहिए। आपके लिए कहा जाता है कि आपकी हर प्रस्तुति में एक ऐसा रंग होता है जिसे हम खुदा का नूर कह सकते हैं, भगवान का रंग कह सकते हैं, और वो एक प्रस्तुति जो सबके लिए यादगार रही वो थी अल्लाह ओम। हाँ, ये एक अद्भुत बात है कि मैं एडमिंटन में गा रहा था और पीछे से किसी ने फरमाइश किया, पंडित जी अल्लाह मेहरबान गाई है, उसकी तौफीक से लिखा आया हमसे है। तो हम शुरू हुए और शुरू होते ही मैं इंट्रोवर्ट हो गया। मैं कहाँ गया मुझे खुद नहीं मालूम। कितनी देर हो सकता है कि 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो। मैं जब वापस होश में आया कि मैं गा रहा हूँ, तो मैं सुनाएंगे पंडित जी? बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कर रहा था। तो ये चीज़, उसके बाद में तो पूरा गाना गाया। पंडित जी, कोई एक रंग, कोई एक बंदिश अगर आप थोड़ी सी गुनगुनाना चाहें हम लोगों के लिए, जो भी आप सुनाना चाहें। तुम चले जाओ छैला, चले जाओ छैला, गरे रे रा ने धा मा गा मा गा रे सा चले जाओ छैला, गरे रा ने धा मा गा मा गा रे सा चले जाओ छैला, कितरो कत ब्रज बधुन बाट, कितरो कत ब्रज बधुन बाट। बहुत लोग इस बात को कोट करते हैं, जो मैं भी कोट करना चाहूँगी, रसराज जसराज की जसरंगी की जुगलबंदी का कोई सानी नहीं। वाह 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 वाह, आपने क्या इसको घुमाया, बहुत खूबसूरत। कि मैं जब भी गाना सुनता था मेल फीमेल, तो मुझे लगता था कि एक आदमी बेचारा तकलीफ़ ज़दा है, सफ़र कर रहा है, चाहे वो मेल करे चाहे फीमेल करे। तो मैंने
ऐसे हाथ जोड़ के मन में सोचा कि ऐसा क्यों है कि आपने दुनिया की जो कायनात बनाई है वो दो 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 मिल के चलती है, तो ये संगीत में दो में ऐसे एक तकलीफ क्यों हो जाती है। तो ये तो मन ही है, दिल है, गवा देता है कि भैया हमने तो इसका प्रावधान रखा है, तुम टटोलो, मूर्छना भेद को देखो। तो मूर्छना भेद में हमें ये रास्ता मिल गया। किसी भी शास्त्रीय संगीत में दो राग अलग गा के जुगलबंदी नहीं होती, नहीं हुई सिर्फ इसी में होती है। और ये उसकी मेहरबानी है। और ये पूना में पहली बार प्रस्तुत हुआ जी। और सब लोग बोले अरे भाई ये तो अद्भुत जुगलबंदी है, इसको क्या कहा जाए। एक श्रीमती नीना जी फड़नीकर, उन्होंने उठकर कहा कि इसका नाम जसरंगी होना चाहिए। सब बोले हाँ हाँ जसरंगी जसरंगी। इस तरह से नाम पड़ा। हाँ। रसिक सजन मोहत मन, रसिक सजन मोहत मन, रस बरसत तोरे घर, रस बरसत तोरे घर रस बरसत तोरे घर, रसिक सजन मोहत मन, रस बरसत तोरे घर, रस बरसत तोरे। आपके कुछ और अपने पंडित जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। नमस्कार पंडित जी, जय हो। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि पंडित जसराज हमारे श्री राम शंकरलाल म्यूज़िक फेस्टिवल में गाएं। पंडित जी, आपका संगीत और आपकी पर्सनैलिटी जाते रहे, जितना अभी तक हुआ है और भी ऊंची कोटि तक आप पहुंच सकें, जिससे हम दर्शकों को और मुझे पर्सनली बहुत आनंद मिले आपके संगीत का, हमेशा के लिए। मैं गुरुजी से 1976 8 दिसंबर कलकत्ते में मिली हूँ। एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता है यही है कि शिष्य पूरी ज़िंदगी उनके गुरु से जो जब जैसे मिल सकता है सीखते रहे। सिर्फ गाने की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी का लेसन मिलता है हमको गुरुजी से। पंडित जसराज जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जहाँ तक मेरा आपसे संबंध का प्रश्न है, पंडित जी के साथ वैसे तो मेरे संबंध पिछले 25 वर्षों से हीफा अर्थात हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एवं हरियाणा के साथ आपका गहरा नाता रहा है। हीफा प्रतिवर्ष आपके नाम से हरियाणा की प्रतिभाओं को 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी दे रही है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 100,000। पंडित जी, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे इन तीनों के बारे में आप? हमेशा ये कहती है कि जब आप नहीं आएंगे तो हमारी शंकरलाल का वो नहीं होगा, फिनाले नहीं होगा। हाँ हाँ। तृप्ति जी बहुत अच्छी गाती हैं, हमारी शिष्या हैं। पीयूष जी भी हमारे ज़बरदस्त मेहरबान हैं, उन्होंने हमारे नाम से अवार्ड रख रखा है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो फिल्मों में आपको कौन बहुत पसंद है, जिसकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद रही हो? अरे दुनिया जिस आवाज़ को पसंद करती है वो उसको हम पसंद करेंगे। वो श्रीमती लता मंगेशकर। क्या बात है। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। आज आप शख्सियत में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ज़्यादा हम खुश हैं क्योंकि आपसे मिलकर जितनी खुशी हुई उतनी आपके साथ में बैठ के खुशी हुई, और आपने यहाँ पे बुलाने की जो जहमत उठाई उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हो।
जय हो। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।